हाँ भाई सनातन वीरो, कहाँ हो तुम लोग? क्यों चुपचाप बैठे हो इस वक्त? क्या तुम्हारा सनातन सिर्फ और सिर्फ यहीं तक सीमित है कि व्हाट्सएप स्टेटस पे तुमने सोमवार को शिव जी का स्टेटस लगा दिया, मंगलवार को तुमने लगा दिया हनुमान जी का, बुधवार को किसी का, शनिवार को शनिदेव का और रविवार को सूर्यदेव का, और हो गया तुम्हारा सनातन परंपरा का काम। फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप पे जाके चार लोगों को गरिया दिया, बायो में जय महाकाल लिख दिया, पोस्ट करते हुए कैप्शन में जय महाकाल विद त्रिशूल लिख दिया। हाँ भाई, तुम सच्चे सनातनी हो गए। वहीं जब सिस्टम और सरकार तुम्हारे सनातन मूल्यों का, तुम्हारे सनातन पूरी की पूरी परंपरा का मजाक बनाएगा तो तुम चुपचाप बैठे रहोगे। मैं नहीं कह रहा रोड पे उतरो भाई, पर एटलीस्ट सबसे मूलभूत चीज़ जो है वो है सोशल मीडिया पे अपना विरोध दर्ज करना। वो तो कर सकते हो, तुमसे बेहतर मुसलमान हैं। जब नुपुर शर्मा का बयान आया था, देश से लेकर के विदेश के मुसलमान तक इकट्ठा हो गए थे, और उसके बाद सऊदी से लेकर के यूएई तक हर जगह से एक नोटिस आ गया था बीजेपी को कि भैया ये क्या कर रहे हो। उसके बाद बीजेपी ने कहा जयराम जी की नुपुर जी, हमें आपसे दोस्ती यारी नहीं रखनी है, बाय बाय। तुमसे लाख गुना बेहतर मुसलमान है वही मुसलमान जिनसे तुम्हारी किलस्ती है, वही मुसलमान जिनसे तुम नफरत करते हो, वही मुसलमान जिन्हें तुम हर दिन 4 गालियाँ देते हो। और वो तुमसे ज़्यादा समझदार है, अपने सिस्टम अपने स्ट्रक्चर को लेकर ज़्यादा लॉयल है, और अपने सिस्टम और अपने स्ट्रक्चर की रक्षा करने के लिए तत्पर हैं। तुम रील देखना चाहते हो, तुम एक रील बाजी वाले कल्चर में एकदम ख़त्म हो जाना चाहते हो। तुम्हारे लिए सबसे ऊपर क्या है? एक पार्टी के अलग अलग लीडर। तुम्हारी सनातन परंपरा, तुम्हारा ट्रेडिशन, तुम्हारा स्ट्रक्चर, जो कुछ जैसा भी हो, तुम्हें उस चीज़ से फ़र्क पड़ता ही नहीं। इलाहाबाद कहें या प्रयागराज कहें, जो कि सनातन परंपरा का एक इम्पॉर्टेंट स्थान है, वहाँ पे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ दुर्व्यवहार हुआ। उनके काफिले के ऊपर लाठियाँ बरसाई गई, उनके शिष्यों की शिखा पकड़ के खींच के घसीट के मारा गया है। हो सकता है तुम तक खबर ना पहुंची, पर जिन तक पहुंची भी है वो क्या कर रहे हैं? चुपचाप बैठे हुए हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कुछ हैं जो दलाल सिस्टम, इस दलाल इकोनॉमी में बैठे हुए हैं, जो कुछ नहीं बोलेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, क्योंकि उनके लिए एक पर्टिकुलर पार्टी के लोग, स्पेशली 2-3 लीडर, वो सुप्रीमो है। ऐसा तो है नहीं यूपी में कांग्रेस बैठी है, अखिलेश यादव बैठे हैं, प्रो मुसलमान वाली पार्टी बैठी है, बैठे बाबा ही हैं। बाबा से बेहतर कौन जानता है शंकराचार्य की पदवी का महत्व क्या है? बाबा से बेहतर कौन जानता है कितने पढ़े लिखे शंकराचार्य हैं? बाबा से बेहतर कौन जानता है कि कितने ज़्यादा लेवल पे उन्होंने अध्ययन कर रखा है, कितना ज्ञान है, किस तरह की अनुभूतियाँ उनके पास हैं? उनसे बेहतर तो कोई नहीं जानेगा। अखिलेश यादव तो चलो विदेश से पढ़े हैं, कुछ नहीं आता जाता, उनका चुनाव चिन्ह साइकिल है, ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। पर यहाँ पे तो जानते हो ना भाई, आप ये मान के चल रहे हो ना, ये इस सनातन परंपरा के धरोहर को प्रिजर्व करने वाले लोग हैं। उनकी मौजूदगी में भी क्या हुआ? आपके सबसे बड़े धर्म गुरुओं में से एक के ऊपर प्रहार हुआ, मारा गया उन्हें। करके देख लो किसी मुसलमान के साथ। वही जो मुफ्तिया भी हुआ है ना, इस्माइल जो भी नाम है उसका, उसको खाली एक बार पुलिस वाले धर के देख ले, देश भर का जितना भी लौंडा है ना, सोशल मीडिया पे आतंक मचा देगा। फिर बताना, यहाँ तुम्हारे यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य के ट्रेडिशन से चले आ रहे शंकराचार्य पदवी, जिसका सबने सम्मान किया, सबने रिस्पेक्ट किया। तुम किसी संत का नाम ले लो, प्रेमानंद महाराज का ले लो, किसी का ले लो, सब रिस्पेक्ट करते हैं, उसका मजाक बना दिया गया है। अच्छा, मारा पीटा और ये सारी तरह से सोशल मीडिया पे निंदा हुई, उनका अपना बयान आया, ये सारी चीज़ें चली रही थी। अगले दिन नोटिस भेज दिया कि भैया आपने अपने नाम के आगे शंकराचार्य कैसे लगा लिया, हमें ये बताइए। 24 घंटे के अंदर हमें इसका जवाब दीजिए। तो क्लियरली किसी अधिकारी की सटक चुकी है, कोई अधिकारी है जो एकदम बौरा चुका है शंकराचार्य के ऊपर, और वो शंकराचार्य को टारगेट कर रहा है। अब यहाँ पे कायदे से ये होना चाहिए था कि योगी आदित्यनाथ खुद इंटरवीन करे। शंकराचार्य के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार हो रहा है, योगी आदित्यनाथ को खुद इंटरवीन करके इस मामले को रिजॉल्व कर देना चाहिए, क्योंकि परंपरा के ध्वजवाहक बने हुए हैं, धरोहर को आगे बढ़ाने वाले बने हुए हैं। पर अभी बीते टाइम में जो चीज़ें हो रही हैं उसमें बड़ा अजीब सा लग रहा है। चाहे वो बनारस में मूर्तियों का टूटना हो, जिसको आके कह दिया कि एआई जनरेटेड है, जैसे हम लोग को तो पता ही नहीं एआई जनरेटेड क्या है। उसके ऊपर से ये कोई किसी भी तरह का रिमोर्स नहीं, किसी भी तरह का माफ़ीनामा नहीं, कुछ नहीं, केवल तुम्हारे मुंह पे बेइज्जती कर रहे हैं तुम्हारे हिंदू धर्म की। बताता चलूँ, ये वही अभिमुक्तेश्वरानंद है जो लीगल सिस्टम में, जब अयोध्या मामले को लेकर कोर्ट हियरिंग चल रही थी, तो इन्होंने जाके सारे के सारे शास्त्रों में जहाँ जहाँ पे राम लला के जन्म स्थान का वर्णन है उस बारे में बताया था। आप जाके ऑर्डर पढ़िए, जजमेंट पढ़ के देख लीजिए। की रोल है, क्रूशियल रोल है लीगल सिस्टम के जरिए इनका राम मंदिर के बनने में, राम मंदिर के निर्माण में। वही राम मंदिर जो पूरा नहीं बना था, उसके बनने से पहले उसके जरिए वोट की रेवड़ियाँ खानी चाहती थी भाजपा की सरकार, और भगवान राम ने देखा और उन्होंने कहा ठीक है बेटा, 400 पार, ओके देख लेंगे तुम्हें। तो भगवान राम ने उन्हें फल दे दिया, फिर पहुंच गए जय जगन्नाथ करने। 3 शंकराचार्य हैं, तीनों में से एक भी शंकराचार्य आज तक राम मंदिर में नहीं गए, क्योंकि जब तक मंदिर पूरा नहीं हुआ है, ये जो पूरी की पूरी परंपरा आप इन्होंने बना दी नई कि प्राण प्रतिष्ठान कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये गलत है। कर दिया,
क्यों? क्योंकि वोट निकालने थे, कोई शंकराचार्य नहीं गया। और मामला पता क्या है, जो बुरा है, जो खराब है, वो ये है कि एक पर्टिकुलर पार्टी और एक पर्टिकुलर पार्टी का जो पूरा सिस्टम है, जो तंत्र है, वो ये चाहता है कि तुम्हारा हिंदू होना वो डिसाइड करे, किस तरह का हिंदू सही हिंदू है। तुम्हारा राष्ट्रवादी होना वो डिसाइड करे, किस तरह का राष्ट्रवाद सही राष्ट्रवाद है। तुम्हारा अच्छा सिटीजन होना वो डिसाइड करे, तुम्हारा देश प्रेमी होना वो डिसाइड करे, सब कुछ वही डिसाइड करे। हर चीज तोड़ मरोड़ के जिस तरह से हो सकती है वो डिसाइड कर रही है। हिंदू के नाम पे ही तुमने वोट दिया ना नरेंद्र मोदी को 2014 में, उसके बाद से आज तक कंटिन्यू कर रहे हैं। इसी बहार में योगी जी भी आए। जो भी वोट पड़ रहा है हिंदू वेव के अंतर्गत ही पड़ रहा है। क्या फायदा है ऐसे वोट का, मुझे बताओ। अखिलेश यादव के टाइम पे जिसपे आरोप है कि ये बहुत ही ज्यादा मुस्लिम परस्त सरकार थी, यादव परस्त सरकार थी, उस टाइम पे भी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के ऊपर हमला हुआ था। इस समय फिर हुआ है। क्या फर्क रह गया दोनों लोगों में? अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुमने हिंदुत्व के चोले पे वोट करके इस सरकार को चुना है, तो भाई तुम बेवकूफ बन रहे हो भाई। अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं आया इस चीज को लेकर। इतनी निंदनीय और चिंताजनक स्थिति है। तुमने सुना कभी भी किसी अधिकारी या किसी भी व्यक्ति ने राम रहीम के ऊपर या ऐसे किसी भी गुरु के ऊपर जो पॉलिटिकल पावर अपने पास होल्ड कर रहा है उसके ऊपर हमला किया हो, किसी भी तरह का उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ हो? राम रहीम जितने दिन रहता है अंदर जेल के, उससे ज्यादा दिन बाहर रहता है। उनके साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं होगा, उनके शिष्यों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा। दुनिया भर का पैसा उनके पास है। यहाँ भाई एक सन्यासी व्यक्तित्व का व्यक्ति, कोई पैसा नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई ऐसा शो ऑफ नहीं। छोटी मोटी चीज है कि एक पद है भाई, पद की कुछ परंपराएं हैं, पालकी हैं, ये 4-6 चीजें हैं। उनका रिस्पेक्ट करना, नहीं करना तो आप डायलॉग करके उनसे कह सकते थे, विनती कर सकते थे कि उतर जाए पालकी से, फिर नहाने के लिए जाए, स्नान के लिए जाए। ये सारी चीज़ें आसानी से की जा सकती, लेकिन नहीं। पहले हमला किया गया, फिर अगले दिन नोटिस दिया गया कि भैया बताओ आपने अपने नाम के आगे शंकराचार्य कैसे लगा दिया। पहले मारा, जख्म दिया, उसके बाद क्या किया, जख्म पे नमक छिड़क दिया। गुड, नमक छिड़का, बेइज्जती अलग कर रहे हैं। साल भर पहले जब कुंभ मेला हुआ था, इन्हीं शंकराचार्य को सर्वमानित तरीके से जो भी प्रशासन था, जो भी तंत्र था, जो कुछ भी था, वो शंकराचार्य मान रहा था। आज क्योंकि किसी सरकारी अफसर की इनके ऊपर सटकी है तो इनसे पंगा ले रहा है और इसने नोटिस भेज दिया है कि हाँ बताओ तुमने अपने नाम के आगे शंकराचार्य कैसे लगा दिया। और आपके योगी जी, आपके जितने भी तंत्र में बैठे लोग हैं, सब चुपचाप बैठे हैं, साइलेंटली हो जाने दो, क्या करना है, हमें कोई लेना देना नहीं, चुपचाप बैठते हैं। तो इसी तरह से तुम्हारे जितने भी रिलीजियस सिग्निफिकेंट जो कुछ भी है, सबका मजाक उड़ता रहेगा। बनारस में जो हुआ, मणिकर्णिका घाट पे जो हुआ, मैं तो उस बारे में बोलना ही नहीं चाहता, क्योंकि अब योगी जी का बयान आ गया कि एआई जनरेटेड है, तो क्या ही कहना। कुछ भी हम बोलेंगे कॉमन सिटीजन तो लपेट दिए जाएंगे, पत्रकार लोग ही बोले। बाकी हमें भी पता है, आपको भी पता है एआई जनरेटेड कैसा होता है, हम भी समझते हैं उसके फिजिक्स को, आप भी समझते हो। तो एआई जनरेटेड कैसा होता है, किस तरह का होता है, हम सभी जानते हैं। ये संकेत जितने भी सही नहीं है दोस्त, ये संकेत पतन के संकेत हैं, और पतन निश्चित है। पतन इसी तरह से आएगा, दिखेगा। मैं, तुम, हम सब इस पतन को होते हुए देखेंगे। जिनसे तुमने सबसे ज्यादा उम्मीद लगा रखी थी कि ये सनातन परंपरा, सनातन धरोहर को रीस्टैब्लिश करेंगे, उनके पतन को हम तुम अपनी आंखों से देखेंगे। क्योंकि ये शुभ संकेत कहीं से भी नहीं, चाहे मूर्तियों का टूटना हो, चाहे शंकराचार्य के ऊपर हमला होना हो। अगर किसी को लग रहा है तो अच्छी बात है। अब इनके 2 कौड़ी के यूट्यूबर समाज, अजीत भारती और इसके जैसे गधे, ये आके इस पर्टिकुलर सिस्टम को, इनके पूरे के पूरे नेतृत्व को डिफेंड करने के लिए शंकराचार्यों पे भी दोषारोपण करना शुरू कर देंगे। बदतमीज है ये लोग। ये निशिलानंद सरस्वती को नहीं छोड़ते। वो खुद शंकराचार्य है, बड़े शंकराचार्य है, सर्वमान्य है, बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत ज्ञानी है। उनको उल्टा सीधा बोल देंगे। अब इन मुक्तेश्वरानंद को तो बोलते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये भाजपा और इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम में फिट इन नहीं होते, क्रिटिसाइज करते, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। मैं एज अ पर्सन जो कुछ भी पढ़ता हूँ, मेरे हिसाब से बहुत सारे मेरे डिसएग्रीमेंट्स हैं शंकराचार्यों से। वर्ण व्यवस्था हो गया, सनातन परंपरा के जिस तरह से वो इंटरप्रिटेशन लेके आते हैं, जाति सिस्टम को लेकर, मुझे बहुत दिक्कत है उससे। मैं नहीं यकीन करता उन सभी चीज़ों पे, पर मुझे बुरा लगता है महाराज जब मैं सुनता हूँ कि इस हिंदू स्ट्रक्चर में, जिसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, उसमें किसी शंकराचार्य के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। जब मैंने अखिलेश यादव के कार्यकाल में उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रही वीडियोस को देखा था, मेरा माथा ठनक गया था। मैं शायद, हो सकता है शंकराचार्य ने माफ कर दिया हो, मैं शायद अखिलेश यादव को जिंदगी भर ना कर पाऊं। और ये सेम चीज दोहराई गई इस सरकार में भी। अखिलेश यादव का क्या हुआ हम सभी ने देखा, राम जाने कभी आ पाएंगे कि नहीं, देखते हैं इधर क्या होता है। चुनाव भी नजदीक ही है, ज्यादा दूर नहीं है। आपके स्ट्रक्चर, आपके सिस्टम, आपकी धरोहर, आपकी जिम्मेदारी है। आप नहीं बोलोगे, कोई नहीं बोलेगा। सोशल मीडिया पे बवाल कर देते तो कोई बड़ी बात नहीं, नरेंद्र मोदी खुद आके कहते कि गलती होगी, महाराज माफ करो। योगी आदित्यनाथ कम से कम एक बयान आके देके चले जाते, या फोन करके बात कर लेते स्वामी से। पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये जानते हैं सत्ता के मद में चूर। तानाशाह लोग हैं दोस्त, ये वही करेंगे जो इनके मन में आएगा। इनके लिए न वेद बड़े हैं, न ग्रंथ बड़े हैं, न परंपराएं बड़ी हैं। बड़ा कौन है? सिर्फ और सिर्फ ये 2 4 6 8 नेता। और ये जिस तरह से चाहेंगे, जिस तरह से आगे बढ़ना चाहेंगे, बढ़ाएंगे चीज़ें, और तुम और हम सफ़र करते रहेंगे। ग्रेट।
कुछ भी प्रिजर्व वर्जर्व होने वाला नहीं है, उल्टा बेड़ा गर्क ही होने वाला है। जो जानने वाले हैं वो जानते हैं बेड़ा गर्क कितना हुआ है। तो भैया अभी भी वक्त है, आंखें खोल लो, देखो, जानो, समझो, अपनी परंपरा के लिए आवाज उठानी शुरू कर दो, बोलना शुरू कर दो। क्योंकि ना ये तुम्हारे माई बाप है, ना ये तुम्हारे बाप दादा है। मजाक बनाएंगे, ये तौहीन करेंगे तुम्हारी, तुम्हारे मुंह पे थूक देंगे और तुम चुपचाप बैठ के सुनते रहोगे। और ये होता आ रहा है, होता रहेगा। औरंगजेब के काल में भी यही हो रहा था, मुगल काल में भी यही हो रहा था, अभी भी यही हो रहा है। और इनके दल्ले यूट्यूबर जितने बैठे हुए हैं, उनका क्या है? वो भाई डिफेंड करके निकल जाएंगे। हाँ, क्योंकि उनको क्या मिल रहा है? महीने का पैसा मिल रहा है, पगार मिल रही है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से। 15-20 हजार करोड़ की कंपनी है भाई, पैसा तो बहुत है इनके पास। तो भैया इनके दल्ले यूट्यूबर, इनके दल्ले पत्रकार, वो इन सभी चीज़ों को डिफेंड करते रहेंगे। उनके अंदर भी जरा सा भी, एक पल का भी ये रिफ्लेक्शन नहीं आएगा कि यार ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था। कुंडली मार के चुपचाप बैठ जाएंगे। तुम्हें भी अगर उसी तरह का रहना है, रहो। कलेक्टिवली तुम सबके सब, हम सबके सब जिम्मेदार होंगे। सनातन परंपरा, सनातन सिस्टम जो भी है उसके डाउनफॉल के लिए, और आने वाली पीढ़ी उसके सफर करेगी। बस इसी के साथ जयराम जी की भैया।